हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद सिविक्स अनदर चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। तो बच्चों, हमने अपने पूरे सिविक्स के चैप्टर में ढेर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारा इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। उसके अलावा हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया, इनइक्वालिटी के बारे में बात किया। उसके बाद हमने अपनी गवर्नमेंट के बारे में जाना। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो रूरल गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, जो अर्बन गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि जो रूरल के जो लोग होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, या फिर जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो कैसी होती है, वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, वो प्राइमरीली कौन सी जॉब करते हैं, राइट, और उनकी अर्निंग कहाँ से होती है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। सो कमिंग टू इंटरैक्टिव, आपको क्या बोला है, एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर फ्यूअर पीपल इन विलेजेस एंड मोर इन सिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों विलेजेस में इतने कम लोग होते हैं और सिटीज की तरफ आपको ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। विजिट योर विलेज, आपको क्या करना है, आपको अपने विलेज में विजिट करना है एंड देखना भी है कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, और उसको कंपेयर करना है फिर सिटी लाइफ से। व्हाई डू विलेजेस वांट टू मूव टू सिटीज। अब आपको ये भी बताना है कि जितने भी विलेजर्स हैं, जो भी गांव वाले हैं, वो सिटीज की तरफ क्यों मूव करना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैसिलिटीज। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में आपको ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जितने भी विलेजर्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे गांव के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी सिटीज की तरफ आके रहे, ताकि उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। सो दैट इज द रीजन। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको और रीजन को फाइंड आउट करना है और क्लास में डिस्कस करना है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ढेर सारे विलेजेस हैं, ढेर सारे टाउन्स हैं और बहुत सारे सिटीज भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, आइदर इन द विलेज, या तो वो गांव में काम करते हैं या फिर वो अर्बन एरियाज में काम करते हैं। लेकिन काम तो सभी करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के काम वो लोग करते हैं, विच मीन्स कि हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। पीपल अर्न अ लिविंग इन डिफरेंट वेज, लोग अपनी लिविंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज में अर्न करते हैं। और वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं और उनके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ जॉब। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 मेन टाइप के जॉब्स हैं जो कि लोग ज्यादातर करते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी जॉब। कौन सी जॉब है बच्चों, प्राइमरी जॉब है। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स गेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हैं, जैसे कि फार्मिंग है आपका, माइनिंग है, फिशिंग है, और उसके अलावा जितने आपके रेजिंग कैटल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे ही आपके प्राइमरी जॉब के अंदर आ जाते हैं। देन आता है आपका सेकेंड टाइप विच इज योर सेकेंडरी जॉब। नाउ सेकेंडरी जॉब में आप क्या करते हो, इस जॉब का काम क्या होता है कि आपको जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनको टर्न करना है, किसके अंदर, फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं मेकिंग बिस्किट्स फ्रॉम द व्हीट, आपने क्या किया, आपने व्हीट लिया, आटा लिया और उससे जो बिस्किट बनाया, बिस्किट इज अ फिनिश प्रोडक्ट, राइट। या फिर अगर हम बात करें कि हमने क्या बनाया, कॉटन से टेक्सटाइल्स बनाए, तो ये क्या है, ये हमारी सेकेंडरी टाइप की जॉब होती है। देन द थर्ड वन इज योर टर्शरी जॉब। अब बच्चों, टर्शरी जॉब का मतलब क्या है, दीज आर सर्विसेज दैट हेल्प विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जॉब्स। अब बच्चों, ये ऐसी सर्विसेज होती है जो कि किसको हेल्प करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी जॉब्स को हेल्प करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, टीचिंग है, या फिर हेल्थ केयर है। ये सारे ही आपके टर्शरी जॉब्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन देखी। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी जॉब, सेकेंड वन is your secondary job, and the third one is your tertiary job. Now coming to, in terms of rural and urban livelihood, we will now understand the occupation of these areas. तो हम क्या करने वाले हैं, हम रूरल और अर्बन के लाइवलीहुड के बेसिस पे यहाँ पे हम ऑक्यूपेशंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड की। इन इंडिया
विलेजेस हैव ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में हमेशा से जो हमारे गांव थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन जैसे ही हमने गेन किया किसको बच्चों, आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को, डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसकी वजह से हमने क्या देखा कि बहुत सारे पीपल अपने गाँव को छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ मूव होने लग गए। नाउ हाउएवर अगर हम बात करते हैं कि जो रूरल एरियाज है वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया बहुत ही हैविली रिलाई करता है एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर फार्मिंग के ऊपर। अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो वहां पे टिपिकली आपको बहुत बड़े बड़े क्या देखने को मिलेंगे, लैंड ऑनर्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल फार्मर्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास अपनी कोई लैंड तो नहीं है लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरों की लैंड में काम करते हैं so दैट कि उनको वेज मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट वेज पीपल अर्न लिविंग इन अ रूरल एरियाज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनसे जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी रूरल पीपल हैं, वो कमाते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका फार्मिंग। सो फार्मिंग इज द मेन जॉब फॉर विलेज फॉक्स। अब बच्चों फार्मिंग क्या है, फार्मिंग सबसे ज्यादा मेन जॉब होती है विलेज के लोगों के लिए। मोर देन हाफ ऑफ द वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर। हम बोल सकते हैं कि विलेज में जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है, वो आपकी फार्मिंग में इन्वॉल्व होती है। इंडिया जो है बच्चों वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही बिग प्लेयर है फार्मिंग में ग्लोबली, थैंक्स टू इट्स फर्टाइल लैंड। और ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे जो इंडिया की लैंड है बच्चों वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल होने का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से जो क्रॉप्स है, जो एग्रीकल्चर है, जो कल्टीवेशन है, बहुत अच्छे से होती है। एंड हमारे पास ढेर सारे टाइप के सॉइल्स भी है। फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं कुछ टास्क, जैसे कि आप यहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हो, वीडिंग कर सकते हो और हार्वेस्टिंग कर सकते हो। नाउ अगर हम अपनी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो लोग थे बच्चों उनके डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स थे जिससे वो खुद को सपोर्ट करते थे, एंड ये कंटिन्यू होता है आज तक इन रूरल एरियाज। असाइड फ्रॉम द फार्मिंग जो लोग हैं उनके पास और भी ऑक्यूपेशंस हैं ताकि वो अपने जितने भी नीड्स है, जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरे कर पाए। तो बच्चों कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपके क्राफ्ट पीपल। नाउ क्राफ्ट पीपल कौन होते हैं, ये आपके होते हैं वीवर्स, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, मैसोन्स एंड बार्बर्स। ये क्या करते हैं, ये ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज को, किसको ऑफर करते हैं, जो भी लोग विलेज में रहते हैं और उसी से ही अर्न करते हैं, उसी से ही पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन है, फर्स्ट है आपके बार्बर की एंड द सेकेंड वन इज योर पॉटर। तो ये दोनों किस में आ जाते हैं, ये दोनों ही आपके क्राफ्ट पीपल के अंदर आ जाते हैं। देन द सेकेंड वन इज योर फॉरेस्ट। अब बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी बहुत ही वाइटल रोल या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सम पीपल गैदर फायरवुड, फ्रूट्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉरेस्ट से लेते हैं, जैसे कि आपके फायरवुड है, आपके हर्ब्स हैं, हनी है, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हर्ब्स शर्ब्स होते हैं, उनको लेते हैं और सेल कर देते हैं किसको, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको। स्पेशली वो सेल करते हैं सेंट्रल इंडिया में। देन द थर्ड वन इज फिशिंग। अब बच्चों अगर हम फिशिंग की बात करें तो जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं या फिर ऐसे विलेजेस जो कि सी के आसपास है, तो वहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है फैमिलीज के लिए जो कि कहाँ पे रह रही है, नियर द सी या फिर नियर द रिवर रहती हैं। जो मेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोज सुबह सुबह अर्ली बोट्स पे जाते हैं ताकि वो कैच कर पाए फिशेस को, एंड उन फिशेस को फिर बाद में वो सेल कर देते हैं जो भी आसपास की मार्केट होती है वहाँ पे। और कहाँ से उसके बाद क्या होता है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं फ्रॉम द टाउन्स वो आते हैं और उनको खरीद के ले जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है अमंग द रूरल फार्मर्स। अब बच्चों जो कैटल होते हैं वो सिर्फ फील्ड में वर्क नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो गुड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करते हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके मिल्क, मीट, एग्स, और इनको हम कंजप्शन भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, या फिर हम इनकी सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक अनदर ऑक्यूपेशन है विलेजेस में जो कि आपको देखने को मिलता है। द लास्ट वन इज योर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है विलेजेस में। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनके मिल्क कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस एक मिल्क का ब्रांड है अमूल इन गुजरात,
विच बाय मिल्क फ्रॉम विलेजर्स। अब वो अमूल के ब्रांड वाले क्या करते हैं बच्चों, जितना भी मिल्क होता है वो विलेजर्स से खरीदते हैं फेयर प्राइसेस पे, एंड वही दूध आके हमारी जो सिटीज होती है वहां पे वो लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। अब बच्चों ये जितने भी कोऑपरेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोन को भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो विलेजर्स हैं उनको हेल्प हो और वो और ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स को बना पाए। देन कमिंग टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब हम देखेंगे कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। नाउ बच्चों जो गवर्नमेंट है हमारी वो बहुत ज्यादा अवेयर है कि कौन कौन सा चैलेंजेस है जो कि फेस कर रहा है हमारा स्मॉल फार्मर, एंड वो क्या करते हैं, वो उनको पता है कि इन सारे ही इश्यूज की वजह से जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं। दे ऑल्सो नो दैट रूरल पीपल ऑफन स्ट्रगल विद टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, और उनको ये भी पता है जितने भी गाँव के लोग होते हैं वो किससे डील कर रहे हैं, उनको एक सबसे बड़ा इश्यू है जो कि है टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट का एंड पॉवर्टी का। टू हेल्प ड्यूरिंग टफ टाइम्स हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने रन किए हैं पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स को, जिसमें इंक्लूड होते हैं कि रोड को बिल्ड करना, वाटर टैंक्स को बनाना, इन सारी जगह पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। वो प्रायोरिटाइज करते हैं और वो हायर करते हैं लोगों को जो कि पुअर फैमिलीज से होती हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। एडिशनली जो गवर्नमेंट है बच्चों वो ऑफर करती है जॉब्स को इन विलेज ऑफिसेस, बैंक्स, स्कूल, पोस्ट ऑफिसेस टू लोकल्स। बैंक्स आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड लोन्स। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो बैंक को इंस्ट्रक्ट भी कर रही है कि आप क्या करेंगे, आप उन सब लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे जिनको नीड है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव लेती है विलेज के लोगों के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो विलेज का लाइवलीहुड था वो खत्म हुआ। अब हम बात करने वाले हैं अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। अगर हम सिटीज के बारे में देखते हैं बच्चों, तो सिटीज में लोगों के पास बहुत ही वाइड रेंज ऑफ जॉब्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो सिटीज होती हैं वो विलेज से बिगर प्लेसेस होते हैं। नाउ यहाँ पे आपको 4 मेन ग्रुप्स ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे अर्बन एरियाज में। फर्स्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ये कौन होते हैं, ये वो पीपल होते हैं जैसे कि आपके स्ट्रीट वेंडर्स। आप जब रोड पे जाते होगे, स्ट्रीट पे जाते होगे, तो आपको बहुत सारे वेंडर्स दिखते होंगे, तो वो किस में आते हैं, वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो भी शॉप के ओनर्स होते हैं या फिर एजेंसी के ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। द सेकेंड वन इज योर डेली वेज वर्कर्स। अब बच्चों ये वो वर्कर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं और उन्हें कैजुअल और डेली बेसिस पे क्या मिलता है, अपनी वेज या फिर सैलरी मिलती है। अब बच्चों यहाँ पे ज्यादातर आपको कौन देखने को मिलते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स देखने को मिलते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और उसके अलावा जो पेंटर्स होते हैं वो भी डेली वेज वर्कर्स होते हैं। थर्ड वन इज योर परमानेंट वर्कर्स। अब बच्चों परमानेंट वर्कर्स में कौन इंक्लूड होते हैं, जितने भी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि बैंकर्स हो गए, इंजीनियर्स हैं, या फिर टीचर्स जिनके पास क्या है, एक स्टेबल जॉब है, उनको हम बोलते हैं कि वो कौन है, वो परमानेंट वर्कर्स होते हैं। द फोर्थ वन इज योर प्रोफेशनल्स। अब बच्चों प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिन्होंने कहीं पे काम किया होता है या फिर उनका अपना कोई बिजनेस होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या फिर कंसल्टेंट्स। इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं। देन अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेबल वेंडर की। अगर हम बिग सिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो जितने भी हमारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह मार्केट में जाते हैं, वहां से ढेर सारी वेजिटेबल्स को लेके आते हैं और उसके बाद अपने कार्ट्स में या फिर अपने वेंडर्स में सेल करते हैं। नाउ ये सेल कहाँ करते हैं, ये सेल करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, और ये ऑफनली क्या करते हैं, ये कॉल आउट करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए कस्टमर्स को। एंड जब वो इन वेजिटेबल्स को सेल करते हैं हायर प्राइस पे, तो उनको क्या मिल जाता है, उनको एक प्रॉफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मार्केट से 100 रुपीज की कोई चीज लेके आ रहे हैं और वो सेल आउट कर रहे हैं 150 में, जो 50 बचेगा बच्चों दैट इज देयर प्रॉफिट। तो ऐसे ही वो कमाते हैं। सेकेंड वन इज योर डोमेस्टिक हेल्प। अब हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक हेल्प की। तो डोमेस्टिक हेल्प में आपको ज्यादातर वुमेन्स ही देखने को मिलती है। तो जो वुमेन्स और मेंस होते हैं बच्चों, वो वर्क करते हैं एज अ डोमेस्टिक हेल्पर्स इन द सिटीज। दे यूजुअली डू 3 मेन जॉब। वो यूजुअली क्या करते हैं, 3 मेन जॉब को करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लीनिंग, साफ सफाई, लॉन्ड्री, कपड़े धोना,
और कुकिंग। ये 3 इनके मेन जॉब्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने विलेजेस से मूव करते हैं, विलेजेस से बाहर निकलते हैं और सिटीज में जाते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर जॉब फाइंड करनी होती है और ये जो रेगुलर जॉब्स होती हैं वो उनको अपने होम टाउन्स में नहीं मिलती है और इसी वजह से इनको सिटीज में आना पड़ता है। देन कमिंग टू प्रोफेशनल्स। अब बच्चों, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है और इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, जैसे कि आपके लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट, ट्यूटर्स। इन सबके पास क्या है, एक स्पेशल ट्रेनिंग है, एक सर्टिफिकेट है, एक एजुकेशन है। दे माइट वर्क फॉर अ कंपनी। ये किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अब बच्चों, उनके जो आवर्स है जॉब के, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी जॉब करते हैं। देन आता है आपके बैंक एम्प्लॉयज। बैंक एम्प्लॉयज क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग यूज करते हैं ताकि वो मनी को सेव कर पाए और जितने भी उनके वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको सेफ रख पाए फ्रॉम द थीव्स। अगर हम बात करते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक लेंड करता है मनी को टू द पीपल एट लोअर इंटरेस्ट, मतलब कि वो कर्ज देता है किसको, लोगों को लोअर इंटरेस्ट पे, एज कंपेयर टू प्राइवेट लेंडर्स। देन जो बैंक वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा पे मिलता है एंड उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट। इन कंक्लूजन हमने क्या देखा कि देयर आर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जैसे कि बैंक एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी देखा, जिनके पास कोई भी क्लियरली डिफाइंड जॉब नहीं है। देन आता है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब है जब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने लग जाते हैं, हम बोलते हैं कि वो माइग्रेट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चों, यहाँ पे माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं। यूजुअली जो पीपल होते हैं वो मूव करते हैं कंट्री साइड एरियाज टू सिटीज, या फिर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, विलेजेस टू सिटीज। नाउ देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। अब बच्चों, जो माइग्रेशन हो रही है इसके लिए बहुत सारे रीजन है, जैसे कि पीपल मूव टू फाइंड वर्क। लोग क्यों मूव करते हैं, ताकि उनको काम मिल जाए या फिर उनको बेटर लाइफ चाहिए। समटाइम वो एस्केप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो हार्श मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। उसके अलावा दे होप फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। उनको होप होती है, एक आशा होती है कि उनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर देयर होल फैमिली। बट वेन मेनी पीपल मूव टू सिटीज, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से जो सिटीज हैं, जो शहर है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है हो गई है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं। और क्राइम्स क्यों बढ़े हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं करती है, तो वो क्या होंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे और क्राइम को करने लग जाते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज की, वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, राइट। फार्मर्स बाय थिंग्स लाइक ट्रैक्टर्स। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, सीड्स हैं, और ये सारी चीजें उन्हें सिटीज से खरीदने को मिलती है। जबकि जो सिटीज है बच्चों, सिटीज को भी क्या मिलते हैं, फूड एंड मटेरियल्स मिलते हैं रूरल एरियाज से। फॉर इंडिया टू ग्रो एंड डेवलप वेल, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर अपने इंडिया को ग्रो करना है, बढ़ाना है, डेवलपमेंट और ज्यादा करनी है, तो हमें रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में प्रोग्रेस करवानी पड़ेगी, सो दैट कि एक जगह पे ओवर क्राउडिंग ना हो, एक ही जगह पे क्राइम ना बढ़े, एक ही जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े, और जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रूरल और अर्बन में इक्वल हो जाए। नाउ कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में आपको बच्चों क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट में बोला है रूरल एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। रूरल एरियाज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे आपको ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जबकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ऑफर करते हैं बहुत सारी जॉब्स एंड सर्विसेज। नाउ जो लोग हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ताकि उन्हें ढेर सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। बट इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें सिटीज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग एंड मोर क्राइम्स। नाउ लास्ट में हमने क्या देखा, लास्ट में हमने बोला
कि जो हमारा रूरल एरिया है, जो हमारा अर्बन एरिया है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टुगेदरली उन दोनों को ही प्रोग्रेस करवाना पड़ेगा ताकि हमारे इंडिया की ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से होती रहे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड आई होप you will revise it. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.